अतीक अहमद, जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि उसका अंत ही नहीं है। और इस बीच में आपको बताऊं कि जो एनकाउंटर होता है उसमें सबसे पहले चश्मदीद पहुंचता है। जो फोटो वायरल होती है जिसमें असद और गुलाम पड़ा हुआ होता है, वो फोटो उसी ने सर्कुलेट की थी, उससे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये बातचीत आप चश्मदीद से सुनिए। आपको बताऊंगी असद और गुलाम के एनकाउंटर की आंखों देखी, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक चश्मदीद जिन्होंने सबसे पहले देखा था। क्या हुआ था? यहाँ पर सडनली फायरिंग की आवाज़ आने लगी काफ़ी ज़्यादा, और जिससे सहम गए आसपास के लोग। सभी लोग अपने घर में चले गए और छुप गए। लेकिन आधे घंटे बाद पता चला, न्यूज़ वगैरह में रिपोर्ट आने लगी कि अतीक अहमद का जो बेटा है असद। यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि ये है स्पॉट, आपने क्या देखा था? यहाँ पर देखिए, ये जो बाइक थी ना, बाइक थी, और सबसे मेन चीज़ है कि जो बाइक थी उस पर नंबर प्लेट नहीं थी, मतलब कि बिना नंबर की गाड़ी थी, और डिस्कवर गाड़ी थी। डिस्कवर गाड़ी थी। दो लोग पड़े हुए थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कौन था? यहाँ पर एक वाइट कुर्ता में जो भी हो वो था जी, हाँ। और एक बंदा और था, गाड़ी डली थी, और 2 तमंचे थे साथ में, 2 तमंचे थे जी। हाँ, तो उसके बाद यहाँ जब तक मैं आया, आधे घंटे बाद मैं आया, तो यहाँ पे बैरिकेड लग गई थी पुलिस के, और गाड़ी वगैरह थी, और धीरे धीरे फिर गाड़ी तमाम फोर्स आने लगी, एम्बुलेंस वगैरह आने लगी, तो भीड़ भाड़ होने लगी थी। 15 मिनट तक गोली की आवाज़ आती रही, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। तो मेरे सहयोगी ने चश्मदीद से यहाँ पर बातचीत की कि किस तरह से गोलियों की आवाज आई, किस तरह से दहशत यहाँ पर पैदा हुई। लेकिन जब ये एनकाउंटर हुआ उस वक्त बताया गया कि असद और गुलाम दोनों बाइक पर सवार थे, लेकिन किस तरह से बाइक की पहचान छिपाने की कोशिश की गई, मेरे सहयोगी मनोज ने इसका जायजा लिया मौके पर पहुंचकर। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज़ 18 इंडिया अब आपको दिखा रहा है असद और गुलाम की वो बाइक, जिस बाइक से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये बाइक इस वक्त खड़ी है बड़ा गांव थाने में। बड़ा गांव थाना, जिस थाने से थोड़ी दूरी पर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वो एनकाउंटर की साइट है, जहां पर पुलिस के ऊपर हमला करने के बाद पुलिस को जवाबी हमले में उनके एनकाउंटर में मौत हुई। इस बाइक को करीब से देखिए, गौर से देखिए। दाहिनी तरफ इस बाइक में जो कहा गया ना कि बाइक फिसल गई थी, तो दाहिनी तरफ जब फिसली थी तो दाहिनी तरफ की आप गाड़ी में देखिए तो आपको डैमेज दिखेगा कि इस तरफ गाड़ी जो इस तरह सामने की तरफ जो चीजें हैं प्लास्टिक की, वो सब टूटी हुई हैं। और इस गाड़ी में जो सबसे अहम बात है, नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। यानी इस गाड़ी का इस्तेमाल असद और गुलाम अपनी पहचान छुपाने के लिए, और अगर उनकी गाड़ी का कोई नंबर देखकर उनको ट्रैक करना चाहे तो उस ट्रैक करने के में थोड़ी मुश्किल हो। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आखिर गाड़ी चली कितनी है। ये गाड़ी है 3108 किलोमीटर चली है। तो डिस्कवरी जो बाइक है 3108 किलोमीटर चली, और उसमें लेकर वो लगातार, यानी पुलिस से छिप रहे थे, भाग रहे थे, और उनकी यहाँ पर लगातार उनकी जो मौजूदगी है, जैसा कि पुलिस की जानकारी से आया सामने कि उनकी मौजूदगी लगातार आसपास ही दिखाई दे रही थी। तो ये जो बाइक है जिससे वो भागे, फिसले, और फिसलने के बाद जब उन्होंने बबूल के पेड़ के पास पहुंचे तो पुलिस ने एनकाउंटर किया। तो अतीक के बेटे असद की बॉडी कौन क्लेम करेगा, इस पर अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि उसके शव को प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम नमाज होगी और उसके बाद जनाजे की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस बीच अतीक के वकील क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है, ये हम सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसरार अहमद, जो कि अतीक अहमद के वकील हैं। इसरार साहब, मुलाकात हुई अतीक अहमद से? मुलाकात अभी नहीं हुई, अभी इनके अधिकारी भी नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। असद का जनाजे का नमाज लास्ट राइट भी होना, तो ऐसे में अतीक अहमद हैं, अशरफ हैं, ये लोग क्या उसमें शामिल होंगे? क्या कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करेंगे? देखें, अभी तो आज कोर्ट तो बंद है, अब हमारे अधिवक्ता साथी लगे हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो होंगे कोर्ट के अंदर? वो तो एक ऑफिसर रहते ही रहते हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं क्या करें। तो प्लान है कि हाँ दायर करना है कोर्ट में ताकि लास्ट राइट में शामिल हो? प्लान नहीं है हम लोगों का, तो मतलब कर्तव्य हम लोग करेंगे ही। ऐसा है कि उनको उसमें जनाजे में शामिल किया जाए। शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं, चूंकि उनका जिगर का टुकड़ा था। उनके बारे में अभी कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन खाली उनका दिया था, आयशा नूरी का दिया था सरेंडर का।